दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा से यानी शुरू से आप कह लें कि नमक का आदी रहा है। और आदी भी इसलिए रहा है कि वो लोग जो कम नमक का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम नमक का, या उनके अंदर जिस्म के अंदर नमक की कमी हो जाती है, तो उनके जो मसल्स होते हैं और उनके जो नर्व्स यानी आसाब होते हैं वो बड़े मुतासर होते हैं। तो जो नमक है हमारे खून में भी शामिल है और वो हमें अपने मुख्तलिफ़ किस्म के काम करने के लिए भी चाहिए होता है। और सबसे अहम बात ये होती है कि हमें एक दिन में नमक चाहिए कितना कितना हम खा सकते हैं, तो हम ये बात करेंगे। नमक को हम टेक्निकली कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड। तो इसके अंदर 60% जो है वो क्लोराइड होता है और 40% इसके अंदर सोडियम होता है। वैसे तो हमारे जिस्म को जो ज़रूरत होती है वो 1500 मिलीग्राम की होती है, लेकिन आपने गौर किया हो कि हमारी खुराक ऐसी है कि तकरीबन हर जगह पे हम बहुत ज़्यादा नमक डालते हैं और ये तक 4000 से 6000 मिलीग्राम या उससे भी ज़्यादा बन जाता है। क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा जो नमक का इस्तेमाल है वो आपको फालिज की तरफ भी लेके जाएगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो दिल की बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो नमक का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो सब्जियाँ हों और चाहे वो बाकी चीज़ें, उनके अंदर नमक ज़्यादा नहीं है। तो हम फ्लेवर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे जिस्म को भी ज़रूरत है, लेकिन उसी वक्त में हमने ज़्यादा जो नमक का इस्तेमाल है उससे भी बचना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जिस्म के अंदर सोडियम ज़्यादा हो रहा है, नमक ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि अक्सर आप जब ये पिज़्ज़ा खाते हैं, ये जब आप बर्गर खाते हैं और इस तरह की चीज़ें डब्बों वाली खाते हैं, तो उनके अंदर नमक डाला हुआ होता है, लेकिन साथ ऐसी चीज़ें डाली होती हैं कि आपको एहसास ही नहीं होता कि इसके अंदर कितना ज़्यादा नमक है। तो कैसे पता चलता है? तो उनमें से जो मुख्तलिफ अलामात आपको हो सकती हैं, एक ये होती है कि क्योंकि नमक आपके खून में जाता है, आपके जिस्म में जाता है और पानी को भी अपने साथ रखता है, तो जिसकी वजह से जो आपकी आंतें होती हैं उनमें भी ज़ाहिर है कि नमक होगा, पानी होगा, तो वो फूली हुई महसूस होंगी। तो आपको अपना जो पेट है वो उसमें, जिसे पेट का अफारा कहते हैं, तो वो लोग जिनके अंदर नमक ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर, तो उनको पेट का अफारा रहता है। जब हम किसी भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं तो हमने एक लफ्ज़ बनाया होता है जिसको हम कहते हैं ABCD, यानी ये दवाइयों का तरतीब है कि किस दवाइयों से किस तरतीब से हमने दवाई देनी होती है। इसके आखिर में जो D है वो डायूरेटिक है, पेशाब आवर दवाइयाँ। यानी जब हमारे मरीज़ का ब्लड प्रेशर 2-3 दवाइयों देने से भी ठीक नहीं होता, तो फिर हमारे जहन में ये बात आती है कि हो सकता है कि इस मरीज़ के अंदर नमक जो है वो इकट्ठा हो चुका हो। नमक क्योंकि पानी को पकड़ के रखता है खून की नालियों में, तो ब्लड प्रेशर को नीचे नहीं आने देता, तो हम डायूरेटिक देते हैं, जैसे फ्रुज़ेमाइड है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है। अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन में आपको हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ज़रूर नज़र आती है, क्योंकि जो नमक होता है उसको हम बाहर निकालते हैं तो पानी साथ ही बाहर चला जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। तो वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर ठीक ना हो रहा हो, तो ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और चीज़ जो इस तरफ इशारा कर सकती है कि आपके जिस्म में ज़्यादा नमक हो सकता है, वो ये है कि जब सोजें पड़ती हैं, जब इंसान जो है महसूस करे कि उसके चेहरे पे सोज है, उसके हाथों पे सोज है, उसके पाँव पे सोज है, उसके टखने पे सोज है, और वो आम सोज से ज़्यादा हो, यानी दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा हो, तो फिर भी इस बात की अलामत हो सकती है कि हो सकता है कि आपके खाने में सोडियम ज़्यादा हो, नमक ज़्यादा हो। और क्योंकि मैं बार बार इस हकीकत को बता रहा हूँ कि जब भी हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में पानी को रोक के रखता है, और जब वो पानी को रोक के रखता है तो ये पानी फिर मुख्तलिफ जगहों पे इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो फूला हुआ है या सूजा हुआ महसूस होता है। और अलामत जिसकी वजह से आपको पता चल सकता है कि हो सकता है कि आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगे। होता यह है कि जब नमक आपके जिस्म में मौजूद हो तो वो आपके सेल जो हैं उनसे भी पानी को बाहर खींचता है, और जब आपके सेल जो है उनके अंदर पानी की कमी होती है तो आपके दिमाग में एक मरकज़ होता है प्यास का, तो उसको बार बार मैसेज जाता है और आप पानी की तरफ भागते हैं। अगर आप पानी भी पीते हैं लेकिन इसके बावजूद आपको प्यास लगी रहती है, तो यकीन माने कि इस बात की अलामत हो सकती है कि आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। गुर्दों के मरीज़ जब डायलिसिस करवाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनका वज़न किया जाता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि गुर्दे नमक को निकालते हैं, वो जब नहीं निकाल पाते तो नमक अपने साथ पानी को रखता है, तो इस वज़न की वजह से हमें पता चलता है कि हमने कितना पानी निकालना है जो रुका हुआ है अंदर। तो अगर आप भी आपको महसूस होता है कि 2 से 4 हफ्ते में आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप गौर करें कि आप उन 2 से 4 हफ्तों में क्या खाने खाते रहें। अगर आप नमक वाले खाने ज़्यादा खाएंगे तो नमक ज़्यादा पानी को रोकेगा और पानी का वज़न बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट होते हैं और ड्राई फ्रूट की मिसाल ले लें, उन दोनों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पानी का फ़र्क होता है कि जब फ्रूट के अंदर से पानी निकल जाता है और वो ड्राई फ्रूट बन जाता है तो उसके वज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। और एक चीज़ जिससे आपने कभी भी नहीं भूलना कि जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए करते हैं तो उसके जो मनफी असरात हैं वो भी ज़्यादा अरसे तक फिर आपके जिस्म में रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी को आदत है कि वो चिकन कढ़ाइयाँ खाता है बड़ी नमकीन,
तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा खून की नालियों में, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसके ख़िलाफ़ जो दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और फिर कुछ अरसे के बाद दिल के पट्टे जो हैं वो बड़े हो जाएंगे। जब दिल के पट्टे बड़े होते हैं तो उनका काम ज़रूर मुतासर होता है, यानी साइज़ बढ़ता है लेकिन काम मुतासर होता है। अब यही जो बढ़ा हुआ प्रेशर है खून की नालियों में, ये गुर्दों को भी मुतासर करता है, आँखों को मुतासर करता है और भी बहुत सारे जो मसाइल को जन्म देता है। और वो लोग जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लंबे अरसे तक, तो वो उन लोगों में देखा गया कि फालिज भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी दिलचस्पी है कि आपके अंदर अगर सोडियम ज़्यादा है तो आपको इन अलामात की वजह से पता चल सकता है। और आप लेबॉर्ट्री में भी चेक करवा सकते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है, हम जाके कहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट चेक कर दें, उसमें सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, ये आप चेक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी चेक करवाते और आप चाहते हैं कि आप सोडियम ज़्यादा ना लें, तो पहली तो आप कोशिश करें कि आप जो ताज़ा फल और सब्जियां हैं वो खाएं, क्योंकि उनके अंदर सोडियम कम होता है। गोश्त भी आप ताज़ा खाएं तो उनके अंदर सोडियम कम होता है। डब्बों वाली खुराक वैसे तो कम खाएं, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल करनी भी है तो वो इस्तेमाल करें जिनके ऊपर लिखा हो कि फ्रेश फ्रोज़न, और उनके ऊपर नोट करें कि कहीं पे सोडियम की अगर मिकदार ज़्यादा लिखी हुई है तो उनको मत इस्तेमाल करें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि अगर सोडियम आपने इस्तेमाल भी किया है तो वो निकल जाए गुर्दों के ज़रिए आपके पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से। क्योंकि ये कुछ एहतियातें हैं अगर आप करेंगे। और बाहर भी अगर आप खाना खाने जाते हैं किसी बड़े होटल पे, तो कोशिश करें उनसे पहले बात कर लें, क्योंकि अक्सर जो बड़े होटल्स होते हैं वो बाद में खाने को तैयार कर रहे होते हैं। तो उन्हें कहें कि थोड़ा सा नमक को कम रखना है, ज़्यादा नहीं डालना उसको स्पाइसी बनाने के लिए। ये कुछ एहतियातें हैं, ये अगर आप करेंगे तो सोडियम कम रहेगा आपके जिस्म में, और जब कम सोडियम होगा तो कम बीमारियां आप पे हमलावर होंगी।